नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त विवेक स्वागत करता हूँ आपका आपके अपने चैनल एक विवेक पे। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ हो, मस्त हो और व्यस्त हो। दोस्तों, आज हम जानने वाले हैं आईटी सर्विस देने वाली कंपनी हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजी के आईपीओ के बारे में, जिसका इशू 7 सितंबर को खुलेगा। इशू का प्राइस बैंड ₹165 पर शेयर तय किया गया है। तो सबसे पहले जानते हैं कि हैप्पीएस्ट माइंड कंपनी बॉर्न डिजिटल बॉर्न एजाइल इस स्लोगन के अंडर बंगलोर में आईटी सेवा प्रदान करती है। कंपनी का व्यवसाय 3 श्रेणियों में विभाजित है: डीबीएस यानी डिजिटल बिजनेस सर्विस, पीईएस यानी प्रोडक्ट इंजीनियरिंग सर्विस और आईएमएसएस यानी इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मैनेजमेंट सिक्योरिटी सर्विसेज। डीबीएस इकाई डिजिटल अनुप्रयोग विकास और आधुनिकीकरण, संचालन के डिजिटल डिज़ाइन और परीक्षण में सहायता, मंच के प्रबंधन, परामर्श और डोमेन के नेतृत्व वाले प्रसाद प्रदान करती है। पीईएस इकाई उत्पाद को सुरक्षित और स्मार्ट बनाकर डिजिटल की क्षमता को बदलने में मदद करती है। और आईएमएमएस ग्राहकों के अनुप्रयोगों और बुनियादी ढांचों के लिए निगरानी और प्रबंधन क्षमता को समाप्त करने के लिए एक अंत प्रदान करता है। 30 जून 2020 तक हैप्पीएस्ट माइंड के 148 सक्रिय ग्राहक थे और अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और मध्य पूर्व देशों जैसे देशों में इसकी वैश्विक उपस्थिति है। कंपनी की व्यावसायिक इकाइयों को 3 सेंटर ऑफ एक्सेलेंस द्वारा सहायता प्रदान की जाती है, जो इंटरनेट ऑफ थिंग्स, एनालिटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल बिजनेस ऑटोमेशन है। फिस्कल 2020 में कंपनी का 97% राजस्व डिजिटल सेवाओं से आया है, जो कि भारतीय आईटी कंपनियों में सबसे अधिक है। हैप्पीएस्ट माइंड पूरे रिटेल, एजुटेक, इंडस्ट्रियल, बीएफएसआई, हाईटेक इंजीनियरिंग, आर&डी, मैन्युफैक्चरिंग, ट्रैवल, मीडिया और एंटरटेनमेंट जैसे उद्योग क्षेत्रों में सेवाएं प्रदान करता है। कॉर्पोरेट स्ट्रेंथ इसकी देखते हैं हम। फोकस ऑन सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट डेवलपमेंट, स्ट्रॉन्ग ब्रांड इन ऑफरिंग अ डिजिटल आईटी सर्विसेज, एंड टू एंड डिजिटल लाइफ साइकिल, अजाइल इंजीनियरिंग एंड डिलीवरी। इस कंपनी के प्रमोटर हैं मिस्टर अशोक सूटा जी, जिन्होंने माइंड ट्री के भी फाउंडर मेंबर में से वो एक थे। अब इसका फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन हम देखते हैं। कंपनी की टोटल असेट, रेवेन्यू और टैक्स, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ये हर क्वार्टर में और हर ईयर वाई और क्यू भी बढ़ता ही गया है। इसका मतलब कंपनी अच्छी ग्रो कर रही है। इस इशू का ऑब्जेक्ट है कि टू मीट द लॉन्ग टर्म वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट एंड जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस, तो जिससे कंपनी अपने कैपिटल जो है मिलेगा वो कंपनी ग्रो करने में यूज़ करेगी। हैप्पीएस्ट माइंड आईपीओ के डिटेल के बारे में जानते हैं। ये 7 सितंबर से 9 सितंबर 2020 तक खुला रहेगा। ये बुक बिल्ट इशू है। इसमें 702 करोड़ के ये आईपीओ है। इसमें 110 करोड़ के फ्रेश इशू है और 592 करोड़ के ऑफर फॉर सेल है। इसमें ₹2 पर इक्विटी शेयर के हिसाब से 165 से लेके 166 इस रेंज में आपको बिडिंग करनी है। इसका मतलब ₹166 को आपको कट ऑफ पे उसको बिड करना है। 90 शेयर कम से कम आपको बिड करना होगा। ये बीएसई और एनएसई दोनों पे लिस्टिंग होगी। हैप्पीएस्ट माइंड का आईपीओ टाइम टेबल आपके सामने रखा है। सितंबर 7 को ये खुलेगा, 9 सितंबर तक ये क्लोज होगा, 15 सितंबर तक आपको अलॉटमेंट मिल जाएगी और 16 सितंबर को जिनको पैसा नहीं मिले, जिनको आईपीओ के शेयर नहीं मिले, उनको पैसा वापस मिल जाएगा। और 17 सितंबर को आपके डीमैट में ये शेयर दिखना चालू हो जाएंगे और 18 सितंबर को ये लिस्टिंग हो जाएगी। आपको कम से कम 90 शेयर का एक लॉट अप्लाई करना पड़ेगा, जिसकी प्राइस ₹14,940 रहेगी और मैक्सिमम आप 13 लॉट लगा सकते हैं। रिटेल इन्वेस्टर 1170 शेयर ₹1,94,220 ज़्यादा से ज़्यादा आप इसमें लगा सकते हैं। हैप्पीएस्ट माइंड के प्रमोटर की अभी लेटेस्ट होल्डिंग है 61.77%, जो कि आईपीओ के बाद 53.25% हो जाएगी। इसका अलोकेशन है, कैटेगरी अलॉटमेंट, क्यूआईबी को 75% अलॉट किए जाने वाले हैं। नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर यानी जो 2 लाख के ऊपर बोली लगाएंगे उनको 15% रिजर्व रखा है और रिटेल इन्वेस्टर के लिए 10% रिजर्व रखा है। इसमें कुछ रिस्क भी है जो कि आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि इसके जो बुक रनिंग लीड मैनेजर है, जिन्होंने पिछले 11 आईपीओ लाए हैं, उसमें से 5 आईपीओ की जो लिस्टिंग है वो लिस्टिंग प्राइस से नीचे हुई है। तो ये थोड़ा एक रिस्क हो सकता है, पर ये मार्केट अभी जो ऊपर जो जा रहा है
या अच्छा मोमेंटम में है, तो उस हिसाब से लिस्टिंग की नेगेटिव होने की संभावना कम है। और इसकी एवरेज कॉस्ट एक्विजिशन ऑफ अ प्रमोटर सेलिंग, जो प्रमोटर के पास 34 रुपये 68 पैसे और 24 रुपये 91 पैसे के भाव से जो शेयर है वो अब 166 रुपये के हिसाब से वो बेच के बाहर निकलेंगे, जो कि उनको अच्छा खासा प्रॉफिट मिलेगा उनको। और वही वो जो पी रेशो, जो डाइल्यूटेड पी रेशो है, जो फिजिकल ईयर 2020 में जो है, ये जो है इसका प्राइस बैंड जो है 31 रुपये रखा है, जो ये बहुत हाई पी है कंपैरेटिवली, जैसे टीसीएस इन्फोसिस की 27 और उसके भी नीचे है, तो इस हिसाब से थोड़ा सा महंगा है। तो फिर भी लिस्टिंग गेन के लिए इस आईपीओ में आप अप्लाई कर सकते हैं। मे बी 30 और 40% आपको रिटर्न मिल जाएंगे केवल 11 दिनों में। और मैं इस आईपीओ में बिड करूँगा, एक ही लॉट लगाऊंगा, वो भी थर्ड दिन पूरा जो सब्सक्रिप्शन देख के मैं इसमें अप्लाई करूँगा। और आशा करता हूँ कि आपको इस आईपीओ के बारे में पूरी डिटेल मिल गई होगी। अगर कुछ डाउट हो तो आप कमेंट करके नीचे पूछ सकते हैं। और आईपीओ कैसे लगा है ज़ीरोधा और एक्सिस डायरेक्ट से, अगर आपको इसको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं इसके लिए एक अलग से वीडियो बनाऊँगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।